जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 बेटा। इससे पहले मैं सॉलिड स्टेट पे 3 वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले हमने जाना था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे क्लासीफाई करा जाता है। फिर हमने देखा था यूनिट सेल क्या होते हैं और क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा चौथा वीडियो है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। बेटा देखो, किसी भी सॉलिड में बेटा पार्टिकल इस तरह पैक्ड होते हैं कि मिनिमम स्पेस बेटा जो है एम्प्टी रहे। मतलब वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आपका ऑक्यूपाई हो जाए। और किस तरह से 3 डायमेंशन में देखो क्लोज पैक स्ट्रक्चर किस तरह से 3 तरह से पैकिंग करी जाती है मॉलिक्यूल्स की। और जो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एक बेटा स्पेयर से दिखाया जाएगा। स्पेयर बना हुआ था ना, स्पेयर वाली शेप 3 तरह से 1D 2D 3D, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3। सबसे पहले बात करो 1D की। 1D में पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेयर। अच्छा, स्पेयर किस तरह से पार्टिकल देखो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई, ऐसे। या तो आप वर्टिकल में बना लो। आपने कहा सर वर्टिकल में बनाते हैं भाई, 1D में तो बिल्कुल कैसे बनाओ। 1D मतलब 1 डायमेंशनल। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आपने कहा ये तो बता दो सर कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल। एक स्पेयर को कितने स्पेयर और घेर के बैठे हैं वो क्या कहलाएगा हमारा कोऑर्ड। यहाँ बात करो इसकी, इस वाले स्पेयर को देखना, एक ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो एक और एक। तो हमेशा जब भी आप बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की, आपसे कोई पूछेगा 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपने कहना है 2 होता है। ठीक है, ये तो 1D की बात हो गई। ठीक है, फिर चलते हैं 2D में, यानी 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन 2 तरह से होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग। अच्छा, करते क्या है बेटा, देखो कई सारी स्पेयर है बेटा। देखो एक ऐसे स्पेयर है, इसको भी अगली लेयर है, इसे लेयर्स कहा जाता है बेटा। देखो एक स्पेयर ऐसी लेयर में ये अरेंज है, फिर है और भी लगा लो जितनी मर्जी। इस तरह से लेयर्स में अलाइन होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब देखो बेटा ये लेयर एक सेम दिख रही है, इसमें भी सेम पैटर्न है, इसमें भी सेम पैटर्न है, तो इसको कहेंगे ए टाइप। मतलब सारी लेयर्स का देखो, इस लेयर का सेम पैटर्न है, इसका सेम पैटर्न है, इसका कहेंगे ए टाइप। बात समझ आई। अब एक बात देखो बेटा, इस बीच वाले स्पेयर को देखना, ये कितने स्पेयर से टच है। एक इस वाले से, एक इस वाले से, एक इस वाले से, एक इस वाले से। कितने स्पेयर से टच है? 4। तो मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 4 भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कितने स्पेयर से ये टच है। ठीक है, अब एक जगह देखो जो खाली जगह रह गई इन स्पेयर्स के बीच। देखो ये खाली जगह बच गई, इसे क्या कहते हैं आप? वाइड। आगे जाके पढ़ेंगे अच्छा डिफरेंट टेट्रालेक्ट्रिक। अभी हम समझेंगे खाली जगह क्या कहेंगे, वाइड। वाइड होते हैं वैकेंट स्पेसिस प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, खाली जगह। और ये किस तरह शेप बना रहा है इसको, तो इसे कहेंगे स्क्वायर वाइड। ठीक है बेटा, ए टाइप समझ आ गया। हेक्सागोनल की बात करना बेटा, हेक्सागोनल में सबसे पहले ए लेयर आएगी, फिर इसके डिप्रेशन में देखना। डिप्रेशन क्या होता है बेटा, देखो जहां इससे इसका नीचा पनी से डिप्रेशन कहते हैं, वहीं पे देखो दूसरा आ गया, फिर इसके डिप्रेशन में ये वाला आ गया, फिर इसके डिप्रेशन में ये आ गया। अब इस लेयर का पैटर्न और इस लेयर का पैटर्न में फर्क है भाई। पहली लेयर का देखो अलग सा पैटर्न है, ऐसे स्फीयर अरेंज, इसमें देखो अलग डिप्रेशन में अरेंज है, तो इसे कहेंगे बी टाइप। फिर अगली लेयर देखना, अगली लेयर आपने कहा सर पहली जैसी लग रही है, देखो पहले वाली ऐसी है ही नहीं, ए टाइप। फिर दोबारा अगली वाली को देखो उसके डिप्रेशन में आ गई, इसे कहेंगे। तो जो हमारा पैटर्न बनेगा उसे कहेंगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन सा अरेंजमेंट होगा? ए बी टाइप। पूछा आता है व्हाट इज एन ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, व्हाट इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो, यहाँ पे देखना इस स्पेयर की बात करो, इसको मैंने शेड किया है। एक ये वाला स्पेयर 2 3 4 5 6। कितने स्पेयर इसको घेर के बैठे हैं? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। और देखो इस तरह से हमारी शेप भी बन रही है। बात समझ आई नहीं आई बेटा? अब हम पढ़ेंगे कि 3D में किस तरह से हमारी क्लोज पैकिंग होती है। अब हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D। दोनों तरह से हम देखेंगे 2D से कैसे ऑब्टेन करेंगे। हम पहले 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D से। दोनों से हमें 3D कैसे बनना। देखो बेटा इसमें देखिए, इसमें देखो हॉरिजॉन्टली अरेंज है, सॉरी हॉरिजॉन्टली अरेंज और वर्टिकली अरेंज। सारी लेयर के ए टाइप स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें कोई खास बात नहीं, कोई नई बात नहीं बेटा। ठीक है जी, सारी लेयर एक जैसी दिख रही है, बिल्कुल। मेन है ये हेक्सागोनल क्लोज पैक से आप कैसे ऑब्टेन करेंगे 3D। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, एक हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। देखो ये देखो इस तरह से स्फीयर लाइन है, ये देखो ये लाइन है। एक बात देखो बेटा, यहाँ पे वाइड बनाएंगे, वाइड। आपने कहा सर वाइड क्या होता है? मैंने बताया ना वाइड वैकेंट स्पेसिस होती हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, जैसे ही देखो ये वाइड है, ये वाइड है, ये वाइड, ये सब जगह वाइड है। 2 तरह के वाइड बन रहे हैं, एक बन रहा है ए वाला और एक बन रहा है बेटा बी वाला।
आपने कहा सर दोनों में फर्क है, कोई फर्क बेटा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एपेक्स का फर्क है। आपने कहा ये कि एपेक्स मतलब कुछ ऊपर की तरफ टॉप जा रहा है, बी वालों का देखो बी वालों को टॉप किसकी तरफ को है, ऊपर की तरफ को है, ए वालों का बेटा नीचे की तरफ टॉप है, ये है बस एपेक्स कहते हैं इसे, है ना मैथ में। देखो ए वाले नीचे की तरफ लाइन देखो ना, बना के देखो, ये लो बना भी दिया आपके लिए। अब बताओ कोई दिक्कत? और बी वाले देखो कैसे लाइन है, तो वही मैंने बताया, ये बात समझ आ गई। अच्छा ये पहली लेयर है बेटा, लेयर मतलब मेरे भाई सत्ता होती है, सरफेस लेयर है। अब अगर इसके ऊपर मैं एक लेयर और रख दूं, इसके ऊपर मैं एक लेयर और रख दूं, देखना बेटा अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर और रख दूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा, ये लो ये लेयर रख दी, फिर एक यहाँ पे ऐसे करके पैटर्न चलता जाएगा ना। मैं तो दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके लेयर देखो भैया, तुम्हें समझ नहीं आएगा बेटा। भाई मान लो तुमने कहा कि एक लेयर और रख दी, तो ये देखो सेकंड लेयर ऐसी है बेटा, सेकंड लेयर ऐसी है, ये सब बना के भी दिखा दूँ, लो चलो ये लो बना दी तुम्हारे लिए, और बताओ ये लो ऐसे बना दो उसके लिए, और बताओ ठीक है जी। ये वाला डायग्राम जो देखो नीचे मैंने बना रखा, आपने कहा सर एक लेयर और रख दी बेटा इससे। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या बेटा कि अगर तुम इसके ऊपर मान लो ये लेयर रख देते तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि यार ए वाले वाइड तो ढक गए, ए वाले वाइड ढक गए, पर बी वाले को देखो, देखो ए वाले वाइड यहाँ रख दोगे तुम, ए वाले वाइड कवर्ड हो गए बेटा, ढक गए, जबकि बी वाले वाइड क्या है, लेफ्ट अनऑक्युपाइड। कोई दिक्कत क्या, क्योंकि बी वालों को तो कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं ना, क्योंकि स्पेयर की अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह से था बेटा, और गोले गोले लगते जाएंगे कि देखो बी वालों पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, देखो बी वाले हमेशा बचे रह जाएंगे, तो ऐसा पैटर्न चलता जाएगा। तो आपने कहा सर जब सेकंड लेयर आएगी, तो सेकंड लेयर इसके ऊपर से ऐसे आएगी, मतलब देखो एक ऐसी लेयर है उसके ऊपर सेकंड लेयर ऐसे आएगी, तो हमारे ए वाले वाइड कवर्ड हो जाएंगे और बी वाले अनऑक्युपाइड हो जाएंगे। अच्छा जो नई लेयर है, जो नई लेयर है उसमें भी दो तरह के वाइड होंगे, आपने कहा कौन से भाई, एक सी वाइड होंगे और एक डी वाइड होंगे। कोई दिक्कत भाई, जैसे इस वाले में थे बेटा ओरिजिनल में ए और बी थे, तो नई लेयर के भी तो वाइड बनेंगे, वैकेंट स्पेसिस, तो देखो यहाँ मैंने शो भी कर रखा सी। अच्छा सी वाले वाइड तो बेटा कौन से वाले वाइड कहलाएंगे, ऑर्डिनरी वाइड, कोई दिक्कत नहीं है। और डी वाले वाइड बताना जरा मुझे, मैंने अभी आपको बताया बेटा डी वाले कौन से किसका कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ए वाले का और डी वाले का। कोई दिक्कत, दोबारा समझो, सी वाले ऑर्डिनरी वाइड, देखो ना जैसे मान लो यहाँ मैं बना दूँ, देखो सी वाले क्या है, नया नया, देखो ये सी लिख रहा है, जहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ देखो ये वाले सी वाइड है, ये वाले मतलब जो नई लेयर के बीच वैकेंट स्पेसिस आ रहे थे उन्हीं को सी नाम दे रहे थे। नई लेयर ऐसी थी देखो, तो नई लेयर जैसे मान लो सपोज ऐसे थी, तो फिर ऐसे लिख दिया होगा नहीं सी ऐसे करके जाए, तो सी वाली आ गई। डी वाली मैंने आपका डी बेटा देखो देखो डी वाली ऊपर है, मान लो ये डी है, मान लो ये कड़ा मान लो, ये लो कड़ा मान लो, ये लो कड़ा वाली कौन सी है, डी वाली, नीचे के अंदर ए वाली। तो जो डी वाली वाइड है बेटा वो किसका कॉम्बिनेशन बनेगी, ए वालों का और डी वालों का। ठीक है, अगर तुम ए वाले वाइड की तुम बताओ जमेट वो शेप तो ट्रायंगुलर वाइड थे, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल। बी वालों की बात करना, वो भी क्या आएंगे, ट्रायंगुलर आएंगे। सी वालों की बात करना बेटा, सी वाले वाइड की क्या होंगे बेटा, वो हमारे टेट्राहेड्रल होंगे नहीं होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे नहीं होंगे, सी वाले क्या होंगे बेटा, टेट्राहेड्रल वाले। और डी वालों की बात करो बेटा, डी वालों को देखो कुछ इस तरह से हिसाब है बेटा, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि डी वाले क्या है, ए और डी का कॉम्बिनेशन है। तो देखो ना जब डी वालों में ए और डी का कॉम्बिनेशन है तो एक ए वाले बना रहे होंगे अपना, एक डी वाले ऊपर, ए वाले कुछ इस तरह से बना रहे होंगे अपना और डी वाले इस तरह से बना रहे होंगे, तो 3 नीचे 3 ऊपर, तो टोटल कितने आ गए 6। तो डी वालों में कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। बात समझ आई नहीं आई भाई, एक बार स्लो मोशन में दोबारा बता दूं सारी बातें। चलो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि हमारे पास देखो एक ए वाला था, ए और बी वाले वाइड बन रहे थे, ये तो आपको समझ आ गया। ए वाले वो थे जिनका एपेक्स बेटा नीचे की तरफ था, बी वाले ऊपर की तरफ थे। आपने क्या करा, एक सेकंड लेयर उसके ऊपर रख दी, सबके ऊपर एक सेकंड लेयर। लेयर क्या है, स्फीयर का अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपने देखा 2 और तरह के वाइड बने, सी और डी। आपने कहा सर ए वालों को जो सी वाले, ए वाले को जो है डी वाले बेटा कवर्ड कर लेंगे। बात समझ आई नहीं आई, आपने कहा सर ए वालों को देखो डी वाले कवर्ड कर लेंगे जबकि बी वाले अनऑक्युपाइड रह जाएंगे, क्योंकि उनकी ज्योमेट्री देखो ऐसे बनाओगे तो ये तो कवर नहीं हो पा रहे थे। तो ठीक है, फिर आपने बोला ए की ट्रायंगुलर शेप आएगी, बी की ट्रायंगुलर आएगी बेटा, सी की टेट्राहेड्रल वर्ड आएगी, क्योंकि आपने बोला कि भाई देखो
सी वाले जो है बेटा 3 ऊपर 1 नीचे 4 हो जाएंगे। डी वालों में आपने बोला क्योंकि डी वाइड जो है ए वाइड और डी का कॉम्बिनेशन है, तो 3 ऊपर 3 नीचे 6 आ जाएंगे, है ना। वो उसके ऊपर थे जैसे मैंने दिखाया था आपको, ठीक है बेटा जी। और शेप क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड। बात समझ आई नहीं आई। वाइड्स और होल्स इन्हें क्रिस्टल क्या कहलाते हैं बेटा मेरे, इंटरस्टाइसिस भी कहते हैं। देखो लाइन लिखी है मैंने, द वाइड्स कहें और होल्स इन्हें क्रिस्टल स्कार्ड इंटरस्टाइसिस। मैंने आपको बताया वाइड्स टेट्राहेड्रल वाइड बनते हैं, आगे ऑक्टाहेड्रल वाइड भी जानेंगे। यहाँ वाइड बन रहे थे ए बी सी टाइप, है ना। अच्छा, अब जो थर्ड लेयर है बेटा, अभी तक आपने पहले फर्स्ट लेयर ली, उसके ऊपर आपने सेकंड लेयर लगाई बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था। अब सेकंड लेयर के ऊपर भी अगर आप थर्ड लेयर लगाना चाहो या बनाना चाहो तो स्टैक करना चाहो, कैसे करना है, when a third layer is placed over second layer in such a way sphere covered tetrahedral और C wide। अगर आपने अभी और कर दिया बेटा, इसके ऊपर देखो पहली लेयर थी, फिर दूसरी थी, अब तीसरी में भी आपने कोई लेयर बनानी चाहिए और इस तरह बनाना चाहिए कि अब देखो जो आपका थर्ड लेयर बनी, देखो पहली ये देखो ब्लैक पेन वाली, तीसरी बेटा ये सेकंड में ब्लू वाली, और तीसरी मेरी मान लो ये वाली टेप वाली बेटा। अगर मान लो ये क्या करेगी बेटा, ये सी वाइड बेटा, जो सी वाले थे उनको कवर कर, जहाँ जहाँ सी लिखा है वहाँ पे कवर कर दे, तो बेटा आपका कौन सा पैटर्न मिलेगा आपको सेम पैटर्न मिलेगा। मतलब जो फर्स्ट लेयर का पैटर्न था ए वाली का, फिर थर्ड लेयर का भी ए वाला पैटर्न आएगा, फिफ्थ वाली लेयर का भी ए वाला पैटर्न आएगा, सेवंथ वाली, जितने भी ऑर्ड है सब में बेटा पैटर्न क्या आएगा, ए वाले का। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में कौन सा पैटर्न आएगा, बी वाले का, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ। तो जो हमारा पैटर्न बनेगा वो बनेगा ए बी। बात समझ आई नहीं है, मतलब पहली लेयर लाई तो ए, दूसरी लेयर में बेटा बी, फिर तीसरी लेयर में दोबारा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसा पैटर्न रहेगा। इसे आप कहते हैं ए बी पैटर्न और हेक्सागोनल क्यूब क्लोज पैकिंग पैटर्न। बात समझे किस तरह, अगर थर्ड लेयर को आपने इस तरह ला कि डी वाइड कवर हो जाए बेटा, जहां जहां पे डी वाइड थे वो हमारे कवर्ड हो जाए, तो अगर डी वाइड बेटा कवर्ड हो जाएंगे तो वहां पे कौन सा पैटर्न आएगा, ए बी सी वाला। मतलब पहली लेयर अलग दिखेगी, दूसरी वाली अलग, तीसरी उससे अलग, तो इसे कौन सा कहते हैं, ए बी सी पैटर्न और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आपसे पूछा जाता है ए बी पैटर्न कहाँ बनता है, आपसे पूछे ए बी सी पैटर्न कहाँ बनेगा, आपसे पूछे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कौन सा पैटर्न है, आपसे पूछा जाएगा थर्ड लेयर किस तरह बनाएंगे, सब आना चाहिए। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।